हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चट्टान एवं खनिज। इस वीडियो में हम कर रहे हैं चट्टान एवं खनिज, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 7 जियोग्राफी का। तो यहाँ पे हम देखेंगे चट्टान क्या होते हैं और खनिज क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो है चट्टान और खनिज को समझने के लिए एक स्टोरी के माध्यम से बताया गया है। बिहार बोर्ड का चैप्टर 2 है, क्लास 7 का जियोग्राफी। स्कूल के पास जो है सड़क बन रही होती है। सड़क के किनारे छोटे बड़े पत्थरों के ढेर लगे हुए थे। स्कूल आने वाले जो बच्चे हैं उन्होंने पत्थर के टुकड़े उठा लिए, कुछ ने तो अपनी जेब में भी रख लिए। सड़क बनाने वाली कंपनी एक व्यक्ति मास्टर साहब से बच्चों की हरकत के बारे में शिकायत करने आया। मास्टर साहब उस व्यक्ति को थोड़ी देर बाद आने को कहकर बच्चों को संभालने में लग गए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, प्रार्थना के बाद उन्होंने सभी बच्चों से आग्रह किया, कल सभी बच्चे अपने अपने घर से एक एक पत्थर बनाकर लाएंगे। पत्थर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, इस चीज़ को समझाने के लिए टीचर ने बच्चों से आग्रह किया, इस तरह का क्वेश्चन किया कि कल जो है सभी बच्चे अपने घर से एक एक पत्थर बना के लाएंगे। मास्टर साहब का आग्रह सुनकर सभी सोच में पड़ गए, भला घर में पत्थर कैसे बनेंगे। सभी के मन में यही प्रश्न था। तो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, विजय और कुछ और बच्चे, इन्होंने कहा घर में पत्थर थोड़े बनते हैं, फिर हम कहाँ से लाएंगे। उन्होंने पूछा, ये पत्थर कहाँ से हैं जिन्हें आप रोज़ सड़क के किनारे से उठाकर इधर उधर फेंकते रहते हैं। हाँ, तो यही तो बात है कि यह जो पत्थर है ये कहाँ से आते हैं और इसे उठा के बच्चे खेलते रहते हैं। ये प्रश्न सुनकर सभी बच्चों के मन में उत्सुकता हो गई। तभी मास्टर साहब ने कहा, मैं सड़क बनाने वाली कंपनी के व्यक्ति को बुलाता हूँ। जो बच्चों का स्कूल है उसके सामने की जो सड़क है वो बन रही होती है, और उस व्यक्ति को बुला के जब टीचर पूछता है कि उस व्यक्ति को बुला के जो सड़क बना रहा होता है उस व्यक्ति को बुला के टीचर जो है सभी बच्चों के सामने ही पूछता है कि यह जो पत्थर है ये कहाँ से आते हैं। तो जो सड़क बना रहा होता है व्यक्ति, उसे बुला के टीचर पूछते हैं कि ये जो पत्थर है कहाँ से आते हैं। उसे आते ही मास्टर साहब ने सीधा प्रश्न किया, ये पत्थर के टुकड़े आप कहाँ से लाते हैं। तो यहाँ पे जो है बताया है उस व्यक्ति ने कि ये पत्थर के टुकड़े कहाँ से आते हैं। कारबंदिये के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कीजिए। करबंदिया जो है एक जगह है, आसपास कोई ऐसा पहाड़ है जिसे चट्टानों को काट कर उसके छोटे टुकड़े किए जाते हैं, ये भी पता कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो है जो सड़क बना रहा होता है व्यक्ति, जो व्यक्ति सड़क बना रहा होता है उससे यह क्वेश्चन किया जाता है। टीचर ये क्वेश्चन करता है बच्चों को समझाने के लिए। तो जो व्यक्ति है वो क्या बताता है कि ये पत्थर जो है स्लेटी रंग के हैं और उन्हें हम करबंदिया से मंगवाते हैं। करबंदिया क्या है, एक जगह का नाम है। शेखपुरा से भी ये पत्थर मंगाते हैं। कभी कभी भूरे रंग के पत्थरों को राजगीर या गया की पहाड़ियों से भी मंगवाते हैं। ऐसे पत्थर झारखंड के पाकुड़ और डोमचांच से भी आते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि ऐसे पत्थर झारखंड के पाकुड़ और डोमचांच से भी आते हैं। दरअसल अलग अलग किस्म और आकार के होते हैं। ज़रूरत के हिसाब से हम इन पत्थरों को मंगवाते हैं। ये पत्थर पहाड़ों की चट्टानों को काट कर उन्हें छोटे छोटे टुकड़े करके ट्रैक्टर या ट्रकों में लाद कर मंगवाए जाते हैं। तो जो व्यक्ति सड़क बना रहा होता है वो टीचर को बताता है और सभी बच्चे भी उसे सुन रहे होते हैं कि कारबंदिया से ये पत्थर मंगवाए जाते हैं, शेखपुरा से मंगवाए जाते हैं। ये पत्थर स्लेटी रंग के होते हैं। कभी कभी ये भूरे रंग के पत्थरों को राजगीर या गया की पहाड़ियों से भी मंगाते हैं। ऐसे पत्थर झारखंड के पाकुड़ और डोमचांच में भी से भी आते हैं। ये अलग अलग किस्म और आकार के होते हैं। ज़रूरत के हिसाब से इन्हें मंगाया जाता है। ये पत्थर पहाड़ों की चट्टानों को काट कर उन्हें छोटे छोटे टुकड़े करके ट्रैक्टर या ट्रकों से लाद कर मंगाए जाते हैं। इन्हें मंगाने में काफ़ी लागत लगती है। तो यहाँ पे यह जो है व्यक्ति बताता है और
टीचर जो है उस व्यक्ति का धन्यवाद करता है और कहता है कि आप जा सकते हैं। इस तरह से कह के उस व्यक्ति को विदा करता है टीचर, और बच्चे जो है इन सब बातों को सुनते हैं। अब उन्होंने बच्चों को समझाया कि आपने ये सुना, आपने ये पत्थर पहाड़ों की चट्टानों से काट कर निकाले जाते हैं। ये पत्थर भूरे स्लेटी रंग के होते हैं। चट्टान अलग अलग होती है। यहाँ पे एक जो बच्चा है संजीदा बैठती है कि सर क्या चट्टानें अलग अलग होती हैं। तब टीचर जो है उसे गंभीरतापूर्वक समझाता है कि मुख्यतः 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं: आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें तथा रूपांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टानें जो होती हैं, पृथ्वी के अंदर से पिघला हुआ पदार्थ जब धरातल पर आ जाता है और जम जाता है, और इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस बनता है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसमें परत नहीं होती बल्कि इसमें रवा पाए जाते हैं। रवा का आकार इसके जमने में जितना समय लगता है उस पर निर्भर करता है। जो पृथ्वी के अंदर बने आग्नेय चट्टानों के रवे बड़े होते हैं। ग्रेनाइट क्योंकि इसमें धीरे धीरे जमते हैं, जैसे ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट जो है धीरे धीरे जमता है, तो इसलिए पृथ्वी के ऊपर चट्टानें जल्दी जमती है, इसलिए इसमें रवे महीन होते हैं। तो आग्नेय चट्टानों का एग्जाम्पल पूछ देगा तो यहाँ पे बेसाल्ट और ऑब्सीडियन है। तो आग्नेय चट्टानें हो गई। और सादी चट्टानें जो होती है तलछट के जमाव से बनती हैं। ये चट्टानें 2 अवस्था में बनती हैं, पहला पानी के अंदर तथा दूसरी पानी के बाहर जमीन पर। जब पानी के अंदर तलछट का जमाव काफ़ी समय तक परत दर परत होता जाता है, तब दबाव के कारण ये परतें आपस में जुड़ जाती हैं और सादी चट्टानों का निर्माण करती हैं, जैसे चूना पत्थर। इसी तरह जब धरातल पर पानी के बाहर महीन अवसाद परत दृढ़ परत जमता है, तब दबाव के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, इसे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे बलुआ पत्थर और सेल इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है अवसादी चट्टानों का। रूपांतरित जो चट्टानें होती हैं, आग्नेय और जो परतदार चट्टानें हैं और जो आग्नेय चट्टानें हैं, इसमें ताप और दाब या दोनों के कारण जो स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है उसे रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। अब यहाँ उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि जो संगमरमर है वो चूना पत्थर के अधिक दाब और ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। जो चूना पत्थर है उस पर बहुत ज़्यादा ताप और दाब जब पड़ता है तो संगमरमर में बदल जाता है। इसी प्रकार ग्रेनाइट ताप एवं दाब के कारण नाइस में बदल जाता है। इसे कयांतरित चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं। रूपांतरित चट्टानों को कयांतरित चट्टानें भी कहते हैं। तो इनके नाम अलग अलग क्यों हैं? तो यहाँ पे क्योंकि इनके बनने की जो प्रक्रिया और गुण है अलग अलग होती है, इसलिए इनके नाम भी अलग अलग हैं। और हाँ, एक मज़ेदार बात यह भी है कि चट्टानों के परतों के बीच पौधे, जानवर या कोई जीवाणु दब जाते हैं और दबे दबे सैकड़ों हजारों सालों में ठोस पत्थर के रूप में बदल जाते हैं, तब इन अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है। पटना म्यूजियम में, यहाँ पे मंजू बीच में बोल पड़ी, सर पटना म्यूजियम में मैंने ऐसा जीवाश्म देखा है जो पेड़ की शक्ल का है। वह पेड़ एक जीवाश्म है। शिक्षक ने उसकी बातों का समर्थन किया और पूछा, ताजमहल संगमरमर से बना हुआ है, बताओ वह कैसी चट्टान है। बच्चे एक साथ चिल्ला उठे, ये रूपांतरित चट्टान है। तो और हमारे घरों में जो सिलबट्टा या चक्री है वह सादी चट्टान है और यह बलुआ पत्थर का उदाहरण है। और सादी चट्टानें जमने से तलछट में जमाव से बनती हैं। अब जो है चट्टान हो गया, नेक्स्ट जो है एवं खनिज। तो खनिज जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि खनिज क्या होते हैं। तो हाँ, इतना ही नहीं, इन्हीं चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। ये जो चट्टान है इन्हीं में खनिज पाए जाते हैं। प्रत्येक खनिज का अपना रासायनिक और भौतिक गुण होता है। ये खनिज हमारे बड़े काम के हैं, भूगर्भ से ही निकलते हैं। ये जो खनिज है भूगर्भ से ही निकलते हैं, मूल्यवान होते हैं, इसलिए इसे रत्नगर्भा कहा जाता है। खनिज का वर्गीकरण करके पढ़ते हैं धात्विक और अधात्विक में। धात्विक में वो होते हैं लौहयुक्त और अलौह। तो यहाँ पे खनिज को हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, धात्विक और अधात्विक। तो जो धात्विक है उसमें आता है
लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन इत्यादि। और लौह में आता है सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा इत्यादि आते हैं। ठीक है, तो लौह युक्त हो गया और लौह हो गया। तो लौह युक्त में लौह, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन आते हैं। और धात्विक में जो है कार्बनिक और अकार्बनिक आते हैं। एक कार्बनिक होता है जिसमें कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि होते हैं, और कार्बनिक में अभ्रक, ग्रेफाइट इत्यादि होते हैं। तो सर ने अंगुलियों में पहने सोने की अंगूठी को दिखाते हुए कहा, सोना भी एक प्रकार का खनिज है। उन्होंने नीलम के पायल की ओर इशारा करते हुए कहा, बताओ यह पायल कौन से खनिज से बना है? बच्चे चिल्ला पड़े, चांदी की। तब सर ने कहा, शाबाश, अब तो आप समझ गए ना कि खनिज और चट्टानें हमारे कितने काम आते हैं। सभी बच्चों ने एक साथ जोर से बोला, जी सर। अब तो आप सड़क के किनारे के पत्थरों को बर्बाद नहीं करेंगे? बच्चों ने एक साथ कहा बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से उसके बाद जो है चट्टानों और खनिजों के बारे में बहुत कुछ जान गए बच्चे। जो है इस क्लास में चट्टानों और खनिजों के बारे में बहुत कुछ जान गए। अब उसके बाद जो है छुट्टी हो गई और बच्चे अपने घर को चले गए। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें देखी। ठीक है, चट्टान क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। इसमें रूपांतरित चट्टानें कौन है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, संगमरमर या ग्रेनाइट? तो यहाँ पे संगमरमर जो है क्या है, रूपांतरित चट्टान है। बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? तो बेसाल्ट जो है अवसादी, आग्नेय, कायांतरित या परतदार। तो यह जो है आग्नेय चट्टान है, पृथ्वी के अंदर से जो निकलते हैं। चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है? तापमान, दबाव, रासायनिक द्रव्य। तो तापमान और दबाव दोनों का प्रभाव होता है। खाली जगह को भर रहे हैं। जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लवा के ठंडे होने से बनती है उसे हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं। आग्नेय चट्टानें कहते हैं। जिन चट्टानों में परत पाई जाती है उन्हें अवसादी चट्टानें कहते हैं। अवसादी चट्टानें कहते हैं। ज्वालामुखी से निकले गर्म पदार्थ को लावा कहते हैं। अत्यधिक के कारण चट्टानों के लक्षण बदल जाते हैं। अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण। मिलान करने वाला कर सकते हैं। ग्रेनाइट, संगमरमर क्या है? संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। सेंधा नमक अवसादी चट्टान है। यह क्वेश्चन आंसर जो है राइटिंग वाले आंसर लिखने हैं, इससे हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।